दिल से एक बात अर्ज करूं, इस कोरोना की वजह से पिछली मर्तबा हम लोग ठंडे पड़ गए, हम बहुत बैकफुट पे चले गए और खुदा की कसम दुनिया कमाने वालों ने कमाई के रास्ते निकाल लिए। तो जिसे अल्लाह को पाना है, जिसे जन्नत चाहिए, वो ठंडा पड़ेगा। और रमजान को ठंडा पड़ने का महीना है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। रमजान आराम का महीना, रमजान खाने पीने का महीना। ये पकोड़े वाले भी आ जाएंगे मार्केट में, फला भी मार्केट में आ जाएंगे और सारी डील्स आना शुरू हो जाएंगी। वो अल्लाह के बंदो, वो पूरा साल ये टंकी हम भरते रहते हैं। इस महीने यू गॉट अ टंकी, ये पेट की बात कर, पूरा साल इसी पे फोकस रहते हो भाई। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, खुदारा जरा रूह की तरफ आ जाओ। और रमजान को आराम का महीना है, वही का आगाज रमजान में हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। बदर का मैदान सजाए रमजान में, फतेह मक्का हुई है रमजान में, उहद की तैयारी हुई है रमजान में, अहज़ाब की तैयारी हुई है रमजान में। मोहम्मद मुस्तफ़ा का रमजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से सजा हुआ है। वही नुज़ूल कुरान से, नुज़ूल वही कुरान से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब मोमिन का रमजान खाने पीने का हो जाएगा, आराम का हो जाएगा। आराम नहीं है, सीजन है मोमिन का। सीजन है किस चीज का? नफल का फर्ज के बराबर ले लो, फर्ज का 70 फर्जों के बराबर ले लो, जन्नत ले लो, जहन्नम से अपने आप को बचा लो, अल्लाह को ले लो, तो इधर ठंडा पड़ेगा ईमान वाला। मेरा दिल चाहता है अल्लाह हालात का जबर ना लाए हमारे ऊपर, दुआ यही है। अल्लाह हालात को सेटल्ड रखे, दुआ यही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई हालात का जबर आता है तो हमने अपने साथियों से कहा कोई प्लान भी तैयार करके रखो। कुरान नहीं रुकना चाहिए, कुरान की दावत नहीं रुकनी चाहिए, मोमिन का जज्बा नहीं रुकना चाहिए। दुनिया कमाने वालों ने कमाई करके दिखाई है कोरोना के हालात के अंदर, तो मोमिन क्यों बैठा रह जाए, ठंडा होकर बैठ जाए। और मेरी एक और दिल से गुजारिश है, वो इज्तिमाई प्रोग्राम्स तो होंगे इंशाअल्लाह ताला होंगे, लेकिन मेरा हर रफीक तंजीम और जितने हमारे अहबाब हैं, मैं हर एक से गुजारिश करूं, हमारा घर कुरान का मरकज बनना चाहिए, मेरा घर कुरान का मरकज बनना चाहिए। और अल्लाह ने इस डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के जरिए इतना बड़ा रिसोर्स हमें दे दिया। अरे बोलना नहीं आता, मेरे सबसे बड़े मुदर्रिस मेरे लिए डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, चला लो उनका वीडियो। कितने घंटे चाहिए? 4 घंटे का चाहिए, वो भी मिल जाएगा बयानुल कुरान। 60 घंटे का चाहिए, वो भी मिल जाएगा खुलासा मज़ामीन कुरान। नहीं जी हमारा टाइम कम है, हम थोड़ा देखना चाहते हैं, तो हमारे इन बच्चों ने, साथियों ने, बच्चे हमारे शागिर्द हैं, इन्होंने 1-1 घंटे का भी डॉक्टर साहब के बयानुल कुरान में से तैयार करके दे दिया। जिसको चाहिए मांग लीजिएगा इनसे, आधे घंटे का भी आपको मिल जाएगा। इससे कम क्या चाहिए मुझे बताएं? और कोई पैकेज चाहिए? 104 घंटे का पैकेज और 60 घंटे का पैकेज और 30 घंटे का पैकेज और रोजाना आधा घंटा लगा लें तो 15 घंटे का पैकेज। ये मेरे रुफका को समझ आ गई क्या कह रहा हूं? इन्होंने लिस्ट करके दे देना कुरान एकेडमी की वेबसाइट पर इंशाअल्लाह। हर घर कुरान का मरकज बना दें, हर ऑफिस कुरान का मरकज बना दें, हर आपकी प्रॉपर्टी कुरान का मरकज बना दें। जब ये कमिटमेंट कुरान के साथ होगी तो मेरा रब बड़ा गयूर है, मेरा रब बड़ा गयूर है कि उसके बंदे कुरान की तरफ उठे, कुरान की तरफ जुड़े, तो क्या वो महरूम रखेगा उनको? हम शो करें मालिक, हम तेरी तरफ आना चाहते हैं, हम तेरे कलाम की तरफ आना चाहते हैं, हम तेरे कुरान से जुड़ना चाहते हैं। तो मजाक है यार, मस्जिदें बंद करवा दी, तरावी बंद करवा दी, इज्तिमा बंद करवा दिए, सब कुछ बंद करवा दिया। वो ठीक है, मेडिकल ओपिनियन क्या है, ज्यादा जज्बाती मुझे भी नहीं होना चाहिए। वी नो द मेडिकल ओपिनियन, बट व्हाट हैपेंड ऑन द 21st of Ramadan last year? Where were the medical opinions? जब अहले तशय्युअ का यहाँ पे जुलूस निकला और सारे SOPs की धज्जियां उन्होंने बिखेर डाली, कितने डॉक्टर्स ने बात की उसके बाद यहां पर खड़े होकर, कितने ने अपने ओपिनियन को जाहिर किया पब्लिक के सामने आकर। सारा ओपिनियन मस्जिदों के लिए रह गया है, कुरान के लिए रह गया है, दीन के लिए रह गया है, इस्लाम के लिए रह गया है। साथ है हमें आखिर दबा दबा के कॉर्नर कर दो इस्लाम को, मस्जिद को, कुरान को। मस्जिद तो अल्लाह का वो घर है कि जहां तुम अल्लाह को राजी करो तो अल्लाह की रहमतें आएंगी। वबाएं सहाबा के दौर में आई, असलाफ के दौर में आई, मस्जिदें भर दी थी उन लोगों ने, नमाजें बढ़ा दी थी उन लोगों ने, दुआएं बढ़ा दी थी उन लोगों ने, तब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। ईमान भी किसी शय का नाम है कि नहीं? तवक्कुल भी किसी शय का नाम है कि नहीं? अल्लाह का अला कुल्ली शैइन कदीर होना, यह भी कुछ हमारे ईमान का तकादा है कि नहीं, किसको माना जाए? तो बहरहाल ये मैंने बड़े दिल से बात कही है। अल्लाह ना करेगा कोई हालात का जबर आता है, मेरा आपका घर कुरान का मरकज बने, आपके मेरे घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए, मेरे रब को भी रहमत जो है वो
इंशाअल्लाह ताला वो भी रहम फरमाएगा, वो भी अपनी रहमतों से हमें बरकतों से नवाजेगा। तो ये आखिरी बात आपके सामने रखनी है। खुदारा कुरान की तरफ आए। हमने बहुत कुरान को इग्नोर किया, बहुत कुरान को नजरअंदाज किया, और उसकी बेहतरीन शक्ल रमदान, उसकी बेहतरीन शक्ल रमदान की रातें कुरान के साथ तरावी, कुरान के फहम के साथ तरावी, यही हमारी इंजुमन खुदामुल कुरान की और तंजीम इस्लामी की आज की इस नशिस्त की आखिरी दावत है। अल्लाह ताला हमको सेहत, ईमान और आफियत सलामती के साथ माह रमदान अता फरमाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।